हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रीजनिंग के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 का रिलेशन 646 के साथ है और 4 का रिलेशन 190 के साथ है। तो 5 का रिलेशन किसके साथ होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे भरा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से 646 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे 6 का क्यूब कर देते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। आप कहेंगे कि 6 का स्क्वायर क्यों नहीं किया। तो अगर हम एक अनुमान लगा लें कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और 36 से अगर हमें 646 बनाना हो तो काफ़ी लंबी संख्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, ऐसे नंबर को लें जो कि 646 के आसपास आए, इसलिए हम सीधे क्या करेंगे, 6 का क्यूब कर लेते हैं तो 216 हो जाता है। लेकिन 646 लाने के लिए अगर हम यहाँ पे फिर से 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 648। 648 हो गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 646 ही लाना था। यहाँ पे तो 2 नंबर एक्स्ट्रा आ गया है। तो कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ते हैं और इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। जब 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 646। यही 646 यहाँ पर दिया हुआ है। एक बात और याद रखेंगे हम यहाँ पे कि जो लॉजिक हम पहले के साथ लगाएंगे वही लॉजिक हम दूसरे के साथ भी लगाते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे अगर 4 से 190 बना दे इसी प्रोसेस से, तो हो सकता है कि ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं बिल्कुल सही लगा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, तो 4 का क्यूब 64 होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, 3 से मल्टीप्लाई किया था। मैंने क्या बताया आपसे कि जो लॉजिक पहले के साथ लगाएंगे वही लॉजिक दूसरे के साथ लगाएंगे। तो पहले में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 6 18, ये हो जाएगा 192 हो जाएगा, 192। अब क्या करेंगे यहाँ पे, फिर दूसरा लॉजिक क्या लगाया था कि जो नंबर हमें मिला था उसमें से 2 माइनस किया था, तो इसमें से भी 2 माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस करने पे 190 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल 190 आ गया। यानी कि ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं। चलिए अब करते हैं क्या, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 5 का क्यूब आपका हो जाएगा 125। और फिर हमें क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो चलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 375। कितना हो जाएगा, 375। और 375 में से अब हमें क्या करना है, 2 माइनस करना है। तो 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 373। और देखिए 373 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि और ही मजेदार क्वेश्चन है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में दिया है कि 75 का संबंध 210 के साथ है और 310 का संबंध 372 के साथ है। तो उसी प्रकार हमारा 295 का संबंध किसके साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसा लॉजिक लगाएंगे जिससे कि हमारा बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे 75 से हमें 210 बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 75 के दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 7 5 35।
35 से हमें 210 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो अगर हम यहाँ 35 में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। चलिए जी 210 आ गया। अब हमें 310 से 372 लाना है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 3 इंटू 1 इंटू 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब देखिए 0 में हमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? किसी भी संख्या से करेंगे 0 ही होगा। यानी कि ये जो लॉजिक लगा रहे हैं बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। इस तरह से हमारा आंसर आने वाला नहीं है। तो चलिए कोई दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं यहाँ पे? तो अगर हम यहाँ पे 75 में मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड कर देते हैं 5 से, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा? तो ये 35 ही होगा। और इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर दें? 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ध्यान रखिए पहले हमने क्या किया था? दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? 5 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे? 310 को लेंगे। 310 में हम कितना से डिवाइड कर दें? 5 से डिवाइड कर दें। 310 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 छके 30 और 5 दूना 10, 62 हो गया। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा? 372 हो जाएगा। चलिए ये लॉजिक तो 2 स्टेप तक काम कर गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? 295 में को भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 295 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 295 डिवाइड 5, ये आपका हो जाएगा 5 पचे 25 और ये हो जाएगा 5 नवा 45, 59 हो जाएगा। अब इसमें चलिए 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 354 हो जाएगा। 354 देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रीजनिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉजिक बहुत ही तगड़ा है इसमें, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए क्या दिया है? 132 का संबंध 10 के साथ है और 42 का संबंध 5 के साथ है। तो 272 का संबंध किसके साथ होगा ये हमें पता करना है। तो जैसा कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें लॉजिक कुछ डिफरेंस है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 132 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? तो इसको 11 गुणे 12 लिख सकते हैं। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 ही होगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, 42 को क्या लिख सकते हैं? तो 42 को 6 इंटू 7 यानी 6 गुणे 7 लिख सकते हैं। ये भी इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 होगा। अब हमें 272 को लिखना है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 272 को अगर हम यहाँ पे 16 गुणे 17 कर दें और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 272 ही होगा। तो अब यहाँ पे हमें लॉजिक क्या देखना है कि पहला मल्टीप्लाई हमने 11 गुणे 12 का किया, लेकिन हमारा 132 का रिलेशन किससे है? 10 से है। तो हमारा जो ये पहला नंबर आ रहा है ये क्या है? 10 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। यानी कि 11 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। यही 10 यहाँ पर दिया हुआ है। सेम वही लॉजिक लगाएंगे दूसरे के साथ। देखिए क्या हो जाएगा। पहला नंबर क्या है हमारा? 6 है, तो 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। देखिए ये 5 आ गया, यहाँ पर भी 5 दिया हुआ है। सेम लॉजिक लगाएंगे तीसरे के साथ। पहला नंबर क्या है? 16, और 16 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। देखिए 15 कहीं ऑप्शन में दिया है तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था लेकिन लॉजिक बहुत तगड़ा था इसमें। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कोई बात नहीं, आपके एक ही कॉन्सेप्ट को मैं अच्छे से क्लियर करता चलूँगा। वीडियो लंबा होगा होने दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के समय कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से तो आपको अगर पता है
कॉन्सेप्ट पता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दिया है कि x का संबंध 346 के साथ है, तो 9 का संबंध किसके साथ होगा, यानी कि y के स्थान पे हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हम ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे x का मान कितना रखें, x की वैल्यू 7 रखते हैं, तो 7 से हमें 346 बनाना है। तो 7 से 346 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 7 का क्यूब कर देते हैं तो 343 होता है, लेकिन 346 लाना है तो इसमें हम 3 प्लस कर दें और तो ये हो जाएगा 346। यही 346 यहाँ पर दिया हुआ है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने 7 रखा, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है, और हमें y की वैल्यू लाना है। तो यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे, तो 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। और 729 में कितना प्लस कर दें, 3 प्लस कर दें। तो 729 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 732 हो जाएगा। और अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि क्या y का वैल्यू कहीं 732 दिया है, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही दिया है 732, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के बारे में हम शुरू में बात कर रहे थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 से 2, 2 से 9, 9 से 64, तो अगला नंबर हमें पता करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम सबसे पहले इंडिविजुअल देखें, एक अगर हमें बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा, तो हम अगर 1 पे घात 1 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1, या फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दें तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, 1 से कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हमें 9 बनाना है, तो 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दें, 3 से कर दें, यानी 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रकार 64 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 4 का क्यूब कर देंगे तो 64 हो जाएगा। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, सबसे पहले 1 का घात 0 किया, फिर 2 का घात 1 किया, फिर 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का किया, तो अगला नंबर हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। और हमने सबसे पहले क्या किया, 0 घात किया, फिर 1 किया, फिर यहाँ पे 2 किया, फिर यहाँ पे 3 किया, तो अगला क्या करेंगे, 4 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 4 बार करेंगे तो 5 बचे 25 बचे 125, 125 बचे 625, और 625 देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसलिए राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।